नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 12th बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस वीडियो से जो कि आप 70 में 70 नंबर पक्का कर लेंगे। और एग्जाम में इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, जो कि इसमें आपको मैं इसमें टॉपिक दे दिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर टॉपिक है, सब ये सब टॉपिक है, ठीक है ना। हर चैप्टर से अलग अलग टॉपिक है, इसमें आप देख लीजिए। जनन स्वास्थ्य से, मानव जनन से, उसके बाद पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से। तो इसमें दिया है कि परिपक्व परागकोश का चित्र और अपरिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी पाद, देखो यहाँ पे दिया है कि पादप बोल रहा हूँ, आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद परागण, ठीक है ना। परागण 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में ये पूछता जरूर है कि परागण किसे कहते हैं, और इसके प्रकार को लिखिए, ठीक है। या तो इसके स्वपरागण या पर परागण दोनों पूछ देता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद द्विनिषेचन किसे कहते हैं, ये भी पूछता रहता है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। और फिर आगे देख लीजिएगा इसको कि गुरु बीजाणु जनन, ठीक है ना। गुरु बीजाणु जनन, इन दोनों टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, हर बार एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, मानव जनन, ठीक है ना। मानव जनन से ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आर्तव चक्र, क्या बाबू, आर्तव चक्र, ठीक है ना। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके डायग्राम्स को पूछा जाता है, ठीक है ना। और आर्तव चक्र क्या होता है, इसके बारे में सब प्रोसेस पूछा जाता है। उसके बाद अंडाणु जनन, क्या अंडाणु जनन क्या होता है, उसको पूछता रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, और शुक्राणु जनन का जो शुक्राणु जनन है ना, तो उसका क्या करेगा, चित्र बोल देगा बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बार बार सब एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद नर जनन तंत्र, ठीक है ना। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्या है बाबू, ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब दोनों बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस टॉपिक को आप देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर, जनन स्वास्थ्य। क्या देखते हैं बाबू, जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो मनुष्यों में यौन संबंध तथा रोग, ठीक है ना। अब देखिए, मनुष्यों में यौन संबंध और रोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें रोग से तो पूछता रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक को आप अपने बुक में ढूंढ कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि इन सब का आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या कमेंट में आप लोग लिखिएगा पीडीएफ, तो ये कमेंट आपको क्या किया जाएगा कि पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग वहां से भी इसको ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। उसके बाद ये तो हमेशा आता रहता है, ठीक है ना। गर्भ निरोधक विधियां। अब देखो, गर्भ निरोधक विधियां जो होती हैं, इसमें बहुत सारी विधियां होती हैं, तो उन विधियों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों लोग क्या है, भी आए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। जनसंख्या विस्फोट, ये बाबू ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लॉन्ग आंसर क्या करता है, क्वेश्चन आंसर उठा देता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते रहते हैं ये सभी टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब उसी में का जो मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन था इधर जनन स्वास्थ्य का, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाबू यहाँ पे हम लोग देखो, यौन संचारित रोग, क्या यौन संचारित रोग, ठीक है ना। यौन संचारित रोग को देख लीजिएगा। उसके बाद एड्स, क्या बाबू, एड्स और HIV, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में हम लिख के दे रहे हैं, क्या बाबू, लिख दे रहे हैं कि ये आएगा तो आएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, किसी न 7 सेटों में किसी न किसी सेट में ये आया जरूर रहेगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाजपन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, टिप्पणी करने के लिए बोल देगा, या 2 नंबर को 1 नंबर का पूछ देता है, ठीक है। सहायक जनन तकनीकें, क्या बाबू, सहायक जनन तकनीकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग वंशागति तथा विविधता, ठीक है। क्या वंशागति तथा विविधता, इसको देखेंगे। तो वंशागति और विविधता
के सिद्धांत, ठीक है। इस चैप्टर से देखते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा अनुवांशिक रोग, क्या अनुवांशिक रोग। उसके बाद आगे देख लेंगे प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, ठीक है ना। इसी में प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक संकर और द्विसंकर किसे कहते हैं, ये पूछता रहता है, ठीक है। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये किसी सेट में न किसी में दिख जाता है। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता, यहाँ पे तो प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। उसके बाद मेंडल का नियम, किसका नियम, मेंडल का नियम, जो कि बार बार ये सब पूछता रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, बार बार पूछता है ये सब। उसके बाद ये इस चैप्टर के ना ये कितने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसी से क्या करता है, क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता रहता है। अब आगे देखते हैं वंशागति का आणविक आधार, क्या वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर से देखते हैं। चैप्टर 5 हम लोग का है ये, वंशागति का आणविक आधार। तो इसमें क्या पूछता है, तो इसमें ये पूछने वाला टॉपिक यही है सब, इसमें थोड़ा अधिक है, ठीक है ना। इसमें देखो वंशागति के आणविक आधार में पूछता है आखिरकार जीन क्या होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए, डीएनए और आरएनए के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है, तो इसलिए ये क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, हर बार आते रहते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी सेट में दिख जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर हमेशा आता रहता है, 2-3 नंबर में आ ही जाता है। आगे देखते हैं कि डीएनए का वाटसन, ठीक है ना, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो वाटसन और क्रिक थे ये डीएनए का सबसे पहले क्या किए थे, मॉडल दिए थे, तो उस मॉडल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं अनुवांशिक, क्या बाबू, अनुवांशिक कोड, आखिरकार अनुवांशिक कोड क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक को आप देख लीजिएगा अपने बुक से। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर, जो अगला चैप्टर है मानव मानव स्वास्थ्य एवं रोग, क्या है, छठा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, ठीक है, कि आखिरकार प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सेटम कोशिका, क्या सेटम कोशिका किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। संक्रमित तथा असंक्रमित रोग, ये इसके बारे में पूछता रहता है। उसके बाद मलेरिया डेंगू बुखार, ये टिप्पणी करने के लिए आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं हम लोग अगले चैप्टर को। तो इसमें अब 7वां लेसन को, क्या बाबू, 7वां लेसन को देखते हैं। 7वें लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन टॉपिक है, तो 7वें लेसन में ये तीन टॉपिक हैं जो कि बहुत बार क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है बाबू, पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि बाहित मल, यानी मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव चैप्टर से बाहित मल क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि बायोगैस, आखिरकार बायोगैस क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, क्या जैव प्रौद्योगिकी, इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं 8वें लेसन से, तो 8वें लेसन का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। तो इसमें भी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं पीसीआर और डीएनए, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेंस क्या है, ठीक है ना, लाइगन क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह कर किया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ अपना डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे प्लाज्मिस, ठीक है ना, प्लाज्मिस क्या होता है, इसी चैप्टर में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसीलिए कम है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट था इधर वाला सब, तो इसमें अधिक था, ठीक है, इसमें भी अधिक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इधर, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसको देख लीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक है मतलब एग्जाम में आते रहते हैं। लेकिन इधर की जो टॉपिक है ना, ये वाले सब ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं बाबू, बार बार पूछे जाते हैं। तो 9वां अध्याय हम लोग का है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग, क्या जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग, इस चैप्टर में से है। इंसुलिन क्या होता है, उसका बाद पूछता है कि परजीवी जंतु, अक्सर परजीवी जंतु से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछते रहता है। तो परजीवी जंतु क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद बायोपाइसिस, देखो यहाँ पे दिया है कि बायोपायरेसी, बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहते हैं। उसके बाद काई प्रोटीन, काई प्रोटीन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जीव और समष्टियां, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि समष्टि और समुदाय, आखिरकार समष्टि और समुदाय में अंतर क्या होता है, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। स्वपरोपकारिता, उसके बाद पर देखिए यहाँ पे दिया है, इसके बाद क्या दिया है, परबाछी, क्या दिया है बाबू, परबक्षी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी, ठीक है ना। अब देखिए अस्पर्धी या प्रतिस्पर्धी, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। परजीविता, क्या परजीविता, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वभोजिता, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन और पर्यावरण, यानी कि ये बायोलॉजी का नई टॉपिक है क्योंकि थोड़ा हटके है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन अधिक पूछते हैं भर भर के, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है हम लोग का जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें पूछता है कि जैव विविधता आखिरकार क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कि हार्ट अस्टल यानी हॉट स्पॉट क्या होते हैं। उसके बाद बाढ़ परियोजना क्या होता है, यहाँ पे घड़ी एल परियोजना क्या होते हैं, अभ्यारण्य परियोजना क्या होता है, और वन्य जीव क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।